भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर निकल गए हैं। पीएम मोदी पहले जॉर्डन, फिर इथियोपिया और अंत में ओमान का दौरा करेंगे। इन तीनों देशों की यात्रा से भारत के अफ्रीकी देशों के साथ रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, लेकिन साथ ही ओमान जैसे पारंपरिक साथी के साथ भी भारत के संबंध नई ऊंचाई पर जाने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी का भारत दौरा न सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से अहम है, बल्कि इस यात्रा के रणनीतिक मायने भी हैं। इसलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि पीएम मोदी की ओमान यात्रा भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भारत और ओमान के रिश्तों पर एक नजर डाल लेते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान में लगभग 6 लाख भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि ओमान में रहने वाले हर 6 में से एक शख्स भारतीय हो सकता है। भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंध साल 1955 में स्थापित हुए थे और 2008 में इस रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ओमान ने खुलकर भारत का समर्थन किया था और वो इस युद्ध में भारत का समर्थन करने वाला इकलौता अरब देश भी था। इस दौर के बाद दोनों देशों के बीच संबंध लगातार गहरे हुए हैं और दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप को तरजीह दी है। ओमान भारत की पश्चिम एशियाई नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है और भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार भी है। हाल के आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। हाल में ही भारत ने ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या CEPA का रास्ता साफ हो गया है। CEPA का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना और दोनों देशों में बनने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी और पैरा टैरिफ जैसे ट्रेड बैरियर्स को खत्म करके द्विपक्षीय व्यापार को रफ्तार देना है। जानकार मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सैद इस एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए दस्तखत कर सकते हैं। अगर ये डील हो जाती है तो द्विपक्षीय व्यापार में भारी उछाल आएगा, क्योंकि इससे भारत को ओमान के बाजार में अपनी 98% वस्तुओं तक शुल्क मुक्त पहुंच मिल सकती है। वहीं ओमान के लिए भी भारतीय बाजार में पहुंच और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा है। भारत ओमान से कच्चा तेल खरीदता है। इसके अलावा LNG, यूरिया, कार्बनिक रसायन, सल्फर और सीमेंट्री उत्पाद खरीदता है। वहीं भारत ओमान को चावल, मशीनरी और उपकरण, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लोहा या स्टील की वस्तुएं और इलेक्ट्रिकल मशीनरी के अलावा फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करता है। माना जा रहा है कि भारत और ओमान हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन या MOU साइन कर सकते हैं। इसके अलावा ओमान भारत को जगुआर फाइटर जेट्स के पुर्जे भी दे सकता है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी होती जा रही है। जहां 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए थे, वहीं भारत के पास महज 29 से 31 स्क्वाड्रन संचालन में है। ऐसे में इस डील के होने की संभावना भी जताई जा रही है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे DPI कहते हैं, उसे ओमान में लागू करने की दिशा में सहयोग के लिए समझौता हो सकता है। रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है ओमान का दुकम बंदरगाह भारत के लिए हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। चीन ने दुकम बंदरगाह पर भारी निवेश किया है। इस पोर्ट पर चीन की नजर रही है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन यहां अपना नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है। हालांकि भारत ने साल 2018 में इस बंदरगाह को लेकर ओमान से एक समझौता किया। ये समझौता भारतीय नौसेना को रखरखाव या ड्राई डॉक और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक्सेस देता है, जो हिंद महासागर में भारतीय समुद्री रणनीति और चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है। ओमान पहला खाड़ी देश है जिसके साथ भारत की तीनों सेनाएं नियमित रूप से संयुक्त अभ्यास करती हैं। ओमान की भौगोलिक स्थिति, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है, भारत के लिए बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर भारत और ओमान दोनों न सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि व्यापारिक और रणनीतिक रूप से भी एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार हैं।